रात का समय था। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छिपा सा लगता था, जैसे वो भी इस धरती पर पसरे अंधेरे से डर रहा हो। गांव का नाम था भैरवगढ़। वैसे तो शांत जगह थी, पर उस गांव के बाहरी हिस्से में खंडर बनी एक हवेली थी, जिसे सब तिलिस्मी हवेली कहते थे। लोग कहते थे वहाँ इंसान नहीं, परछाइयाँ रहती है। हवेली से हमेशा एक अजीब सी ठंडी हवा बहती थी, और कभी कभी रात में उस हवेली से औरत के रोने की आवाज़ें आती है। गांव के बच्चे तक उस तरफ जाने से डरते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। अगर आपको लगता है कि यह सब बस एक आम भूतिया हवेली की कहानी है, तो ज़रा रुकिए। आगे जो होने वाला है वह आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। रामेश्वर गांव का एक सीधा साधा किसान हमेशा कहता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है। वह अक्सर चौपाल पर सब कुछ समझाता। लेकिन उसी रामेश्वर की ज़िंदगी बदल दी गई जब उसकी 12 साल की बेटी गुनगुन अचानक एक रात गायब हो गई। घर वालों ने सोचा वह पास के खेत में चली गई होगी, लेकिन आधी रात तक खोजने पर भी वह नहीं मिली। तभी किसी ने बताया हवेली के पास एक बच्ची की हंसी सुनाई दी थी। रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वाकई गुनगुन हवेली में गई थी, या हवेली ने उसे अपने पास बुलाया? गांव में बुजुर्गों के बीच एक पुरानी दास्तान थी। कहते हैं इस हवेली के मालिक ठाकुर रणविजय सिंह बहुत क्रूर इंसान थे। उनकी हवेली में कैद खाने बने थे, जहां औरत और बच्चों की चीखें हमेशा गूंजती थी। लोगों का मानना था कि ठाकुर की हवेली पर एक औरत का श्राप लगा है। वह औरत चंपा ठाकुर की हवेली में काम करती थी। ठाकुर ने उसके साथ जबरदस्ती की, और जब उसने विरोध किया तो उसे हवेली की दीवारों में जिंदा चुनौ दिया था। मरते वक्त चंपा ने चिल्लाकर कहा था, तेरी हवेली खून पिएगी, तेरे खून से भी, और उस हर किसी से भी जो यहाँ आएगा। क्या गुनगुन उसी चुड़ैल चंपा के कब्जे में थी? रामेश्वर अपनी बेटी को खोजने के लिए 3 दोस्तों के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हर नारायण, मंदिर की पुजारी, ब्रिजमोहन, गांव का लोहार, धनीराम, बूढ़ा पर बहुत बहादुर। चारों के हाथों में लालटेन थी, पर जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, सभी लालटेन की बत्तियां अपने आप बुझ गई। चारों ने देखा हवेली के मुख्य दरवाजे पर सूखी खून की छींटें जमी थी। दरवाजा चरमरा कर अपने आप खुल गई। सोचिए, आप अंधेरे में खड़े हो और आपके सामने भारी भरकम दरवाजा अपने आप खुल जाए, तो क्या आप अंदर कदम रखते? लेकिन रामेश्वर के पास कोई और चारा नहीं था। अंदर घुसते ही एक सड़ी गली लाश की गंध आई। हवेली की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां जल रही थी। अचानक किसी ने धीमी हंसी सुनी, ही। रामेश्वर चीख पड़ा, गुनगुन कहाँ हो बेटा? लेकिन जवाब में वही हंसी गूंजी, और साथ ही एक औरत की करकराहती आवाज आई, मत ढूंढो, उसे मैं ले गई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में वह गुनगुन की आवाज थी, या हवेली किसी और खेल में लगी थी? बूढ़े दीनाराम ने कहा, यह हवेली इंसान को भीतर खींच लेती है, जो अंदर गया कभी बाहर नहीं आया। इतना कहते ही अचानक दीवार से खून रिसने लगा। लाल लाल धारें टपकने लगी। हर नारायण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसी वक्त उसकी जुबान शून्य पड़ गई। दीवारों पर खून से एक नाम लिखा था, चंपा। लगता था कि चंपा की आत्मा अभी भी हवेली पर राज कर रही थी। लेकिन सवाल था, गुनगुन कहाँ थी? चारों ने हवेली की तहखाने की ओर जाने की निश्चय किया। सीढ़ियां अंधेरे में उतर रही थी। वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा, बीचों बीच एक लोहे का दरवाजा था, जिस पर कई पुराने ताले लगे थे। लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया।
अंदर जो देखा सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुनगुन वहां खड़ी थी पर उसकी आंखें सफेद थी और उसके होठों से वही औरत की आवाज निकल रही थी, मैं चंपा हूँ, ये बच्ची अब मेरी है। असली डर तो अब शुरू हुआ था। क्या वे गुनगुन को छुड़ा पाएंगे या हवेली उसे हमेशा के लिए निगल जाएगी। चंपा की आत्मा ने गुनगुन के शरीर से बोलते हुए कहा, सदियों से मैं इंतजार कर रही थी, कोई तो आए और मैं उसे अपना बना लूं। रामेश्वर ने बेटी की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक लोहे की जंजीरें फर्श से निकलकर उसके पैरों में लिपट गई। हर नारायण ने मंत्र पढ़ना चाहा, पर चंपा हंसते हुए बोली, मंत्र यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि यह हवेली खुद मेरा शरीर है। सोचिए, जब दीवारों, फर्श और छत सब एक भूत का शरीर बन जाए, तब इंसान कहाँ भागेगा। धनीराम ने साहस दिखाया और अपनी छुरी से गुनगुन की हथेली काट दी। खून टपका और उसी खून से जमीन पर कुछ आकृति बनी। चंपा चीखी, नहीं, ये मत करो। लेकिन देर हो चुकी थी। आकृति बनने के बाद अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारें फटने लगी और चंपा की आत्मा हवेली के दीवारों से अलग होकर गुनगुन के शरीर से निकलने लगी। पर जाते जाते उसने एक और श्राप दिया, तुमने मुझे रोका है, मिटाया नहीं, मैं फिर लौटूंगी तुम्हारी 7वीं पीढ़ी तक। यानी डर अभी खत्म नहीं हुआ था, बस टल गया था। गुनगुन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सबने उसे उठाया और हवेली से बाहर भागे। बाहर आते ही हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव वाले सोचने लगे कि सब खत्म हो गया। गुनगुन भी धीरे धीरे ठीक हो गई। लेकिन उस रात जब रामेश्वर घर लौटा, उसने गुनगुन की खिड़की से बाहर ताकते हुए देखा। उसकी आंखें फिर से सफेद हो गई थी और उसके होठों पर वही हंसी थी, ही 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 ही। गांव वाले समझ गए कि चंपा की आत्मा गई नहीं है, वह गुनगुन में बस चुकी है। रामेश्वर ने बेटी को गले लगाया, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि उसकी बच्ची अब उसकी नहीं रही। हवेली तो वीरान खड़ी थी, मगर उसका शराब गांव पर मंडरा रहा था। कहते हैं आज भी भैरवगढ़ की गलियां में रात को किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती है, और अगर आप कभी उस हंसी को सुन ले तो समझ लीजिए कि तिलस्मी हवेली का शराब आपको भी छू चुका है।